Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Bionym. So in today's video we are going to discuss about muscle contraction. Now before directly jumping onto our topic that is muscle contraction, पहले अपन ना थोड़े बेसिक टर्मिनोलॉजीज या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे जिससे ना मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना अपन को थोड़ा इजी हो जाता। एंड दोज ऑफ यू हु डायरेक्टली वांट टू वॉच मसल कॉन्ट्रैक्शन आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं। 10 सेकंड से टैप 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 करके 10 सेकंड से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर नीचे रेड लाइन आती है उसको आप ऐसे स्वाइप करके भी 10 सेकंड से फॉरवर्ड कर दे सकते हैं। दैट्स अप टू यू, आप जैसा करना चाहो करो। तो बेसिक से देखो अपन मसल से स्टार्ट करेंगे ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म मसल्स? मसल्स कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप? तो मसल्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, दे आर नथिंग बट टिश्यूज, ठीक है। और अपना जो बॉडी वेट है 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज गिवन बाय आवर मसल्स ओनली, ठीक है। एंड ये जो मसल्स है अपन ना डिफरेंट कैटेगरीज पे डिफरेंट बेसिस पे अपन उन लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इमेज में बेस्ड ऑन द लोकेशन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जैसे हो गया कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल। अब कार्डियक मसल की आप लोकेशन देखो, कहाँ दिखते? कार्डियक मसल आपको हार्ट में दिखते, तो दैट इज द रीजन वाई दे आर नेम्ड एज कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट देखो स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स आपको विजरल ऑर्गन्स में दिखते हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए उसको स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स भी बोल दे सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स अपने स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं एंड दैट्स द रीजन वाई दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। सिंपल। अब देखो ये कार्डियक मसल, स्मूथ मसल जो है दे आर इनवॉलेंटरी, अपने कंट्रोल में नहीं रहते उन लोग, ठीक है। वेयर एज दिस स्केलेटल मसल इज वॉलेंटरी इन फंक्शन, उन लोग अपने कंट्रोल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पार्क को चले गए या फिर पार्क का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। आप पार्क को गए, आपको रोज़ का प्लांट दिखा, आप रोज़ तोड़ने गए एंड उसका कांटा आपको प्रिक कर गया, तो आप हाथ वैसे ही लगा लेके बैठे कि चुब्बू चुब्बू और चुब्बल के नहीं, आप जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटा लेते। तो वो जो भी एक्शन हो रहा दैट इज इन योर कंट्रोल, राइट। आप अपने कंट्रोल से हाथ आपका जोर से हटा ले रहे हैं एंड वो ब्रेन से मैसेज जा रहा है आपको कि अब वो चुभ रहा, आपको हाथ हटाओ। तो बेसिकली ये जो स्केलेटल मसल्स रहते हैं वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं अपन, वो स्केलेटल सिस्टम्स के स्केलेटल मसल से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। तो या स्केलेटल मसल्स आपको आई होप समझ में आ गया, वाटर मसल्स भी आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये इमेज देखो भाई, ये है आपका स्केलेटल मसल, ठीक है। आप अपना बाइसेप पिच ले लो, बाइसेप को अपन ऐसा काट दिए, अपन ऐसा काटे तो अंदर की तरफ ना आपको ऐसे ये चीज़ें दिख रहे भाई। तो दीज आर नथिंग बट मसल बंडल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मसल बंडल्स या फिर आप इसको फैसिकल्स भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली अपना जो स्केलेटल मसल रहता है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। अब ये मसल बंडल्स के अंदर अगर आप देखें तो सिमिलरली आपको मसल फाइबर्स दिख जाते। अब मसल फाइबर्स के 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब ये मसल फाइबर को लाइन करती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती, राइट, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती। नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेम्मा, ठीक है। नाउ दिस मसल फाइबर विल हैव साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म एंड ये सार्कोप्लाज्म में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख जाता, दैट इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयोन्स, तो उन्हें कैल्शियम आयोन्स को स्टोर कर लेके रखता दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब याद रखो, बल्कि कई को स्पेसिफिकली बोले आपको बिकॉज ये आगे आपको आता मसल कॉन्ट्रैक्शन जब आप पढ़ते वहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। सो फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर that sarcoplasmic reticulum is considered to be the storehouse of calcium. Right now moving ahead, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रहते हैं इनके सार्कोप्लाज्म में which are called as sarcosomes. These are called as mitochondria are called as sarcosomes. Simple. अब इसके सार्कोप्लाज्म में मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में आपको पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स दिखते हैं एंड दोज आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रिल्स या फिर आप इसको मायोफिलामेंट्स भी बोल सकते, राइट जी। यहाँ तक क्लियर है? ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अब नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस मायोफाइब्रिल, आपको ऐसे स्ट्राइएशंस दिख रहे हैं, ऐसे लाइंस दिख रहे हैं एंड इफ यू वांट टू क्लियरली सी व्हाट आर दोज लाइंस, दे आर समथिंग लाइक दिस। ये इमेज ये दिख रहा है नीचे की तरफ आपको, दे लुक समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द पॉइंटर हियर, राइट। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर रहता पूरे मायोफाइब्रिल पे फैला हुआ, जितने भी मायोफाइब्रिल्स रहते पूरे मायोफाइब्रिल्स में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता एंड दीज आर कॉल्ड एज सार्कोमियर्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सार्कोमियर्स? Sarcomeres बोले तो they are considered to be the functional unit of contraction. These sarcomeres are considered to be the
functional unit of कॉन्ट्रैक्शन। तो बेसिकली जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ये वो सार्कोमियर्स में ही होता। अब यहाँ पे देखो ये जिगजैग लाइन दिख रही, ये जिगजैग लाइन टू ये जिगजैग लाइन कंप्राइज वन सार्कोमियर, ये पूरा एक सार्कोमियर रहता, ये दूसरा सार्कोमियर, ये तीसरा सार्कोमियर, ये चौथा सार्कोमियर, ये पांचवा सार्कोमियर। तो बेसिकली मायोफाइब्रिल की सारी लेंथ पे ऐसे सार्कोमियर्स अरेंज्ड रहते। अब जरा अपन गौर करें, आप ये एक स्पेसिफिक सार्कोमियर को गौर करो इधर। नाउ दिस सार्कोमियर इफ यू ऑब्जर्व हियर यू विल फाइंड थिक बैंड्स हियर, डार्क बैंड्स, ये बीच वाले जो है दीज आर ऑल डार्क बैंड्स एंड ये ब्लू वाले लाइन्स आर द लाइट बैंड्स। सो इफ यू ऑब्जर्व dark bands arranged है, light bands arranged है and they are arranged alternatively, dark band light band, dark band light band। तो ये alternatively arrangement आपको dark bands and light bands का दिख जा रहा। तो अब ये सार्कोमियर को since we are telling it as the functional unit of contraction this becomes important। तो अपन जरा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक सार्कोमियर को अपन पिक करके अलग कर लिया एंड अ सार्कोमियर वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ओके जी, क्लियर है। अब यहाँ पे सार्कोमियर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये देखो ये हो गया सार्कोमियर का डार्क बैंड, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द डार्क बैंड ऑफ सार्कोमियर एंड ये लाइट बैंड्स है। अब डार्क बैंड्स को अपन ए बैंड्स भी बोल दे सकते हैं, एज यू कैन सी लेबलिंग है। डार्क बैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैंड्स या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अनाइसोट्रोपिक बैंड्स एंड दीज बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। इनमें जो प्रोटीन रहता, मायोसिन प्रोटीन आपको दिख के आता एंड स्केलेटल मसल की जो स्ट्राइएशंस अपन को दिखती डार्क बैंड लाइट बैंड की, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज प्रोटीन्स कॉल्ड एज मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन। तो बेसिकली ये डार्क बैंड जिसको अपन ए बैंड भी बोल दे रहे, अनाइसोट्रोपिक बैंड भी बोल दे रहे, उसमें आपको मायोसिन प्रोटीन दिखता सिंपल। अब ये मायोसिन प्रोटीन रहने की वजह से आप इसको मायोसिन फिलामेंट भी बोल दे सकते, ठीक है। मायोसिन, जस्ट अ सेकेंड स्पेलिंग गलत है, मायोसिन फिलामेंट, राइट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क बैंड्स, ए बैंड्स, अनाइसोट्रोपिक बैंड्स, मायोसिन फिलामेंट्स भी आप बोल दे सकते। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइट बैंड्स हियर, ये पतले वाले लाइट बैंड्स दे आर कॉल्ड एज आई बैंड्स और आइसोट्रोपिक बैंड्स या फिर लाइट फिलामेंट्स और दे आर नाउ इनके पास जो रहता एक्टिन प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, तो इन लोगों को एक्टिन फिलामेंट्स भी बोल दे सकते, राइट जी, क्लियर है। तो ये दो मेन चीज़ें रहते एक सार्कोमियर के। अपार्ट फ्रॉम दीज, लेट मी एरेज, अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चर्स, अब यहाँ पे आपको ये जिगजैग लाइन दिख रही। नाउ दैट जिगजैग लाइन इफ यू ऑब्जर्व इज द सेंटर ऑफ द थिन बैंड्स। तो ये जो बैंड्स है उसके सेंटर में रह रहे उन लोग। सी दीज आर द जिगजैग लाइन्स, यहाँ से थिन बैंड, यहाँ से थिन बैंड, यहाँ से लाइट चेन, यहाँ से लाइट बैंड, यहाँ से लाइट बैंड, ठीक है। तो ये जिगजैग लाइन को अपन जी लाइन बोल देते, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जी लाइन एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ द लाइट फिलामेंट्स या फिर आइसोट्रोपिक बैंड्स या फिर आई बैंड्स, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको एक जोन दिखता, H जोन। अब ये H जोन में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज there are no thin filaments available, light filaments, isotropic bands या फिर actin filaments जो है वो ये रीजन में नहीं रह रहे। देखो यहाँ पे थिन फिलामेंट खत्म हो जा रहा, यहाँ पे लाइट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट आई शुड से, तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट खत्म हो जा रहा, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट हो जा रहा। नाउ देयर इज दिस जोन हियर जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है, सिर्फ थिक फिलामेंट्स का पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द H जोन। नाउ अपार्ट फ्रॉम द H जोन को हेंसेंस डिस्क भी आप बोल दे सकते हैं, that is also called as Hensen's disc, right। apart from that center में आपको ये दिख रहा है, that is called as the M line, middle line, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें आपको सार्कोमियर में दिख जाते, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहते। नाउ टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इधर, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता, ये बात समझो आप लोग। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो रहा, ये जो मायोसिन में ये राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको,
ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, जाके ये एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करते, बाइंड करके एक्टिन फिलामेंट को सेंटर की तरफ पुल करते। तो ये सब लोग ऐसा बाइंड करके एक्टिन फिलामेंट को ऐसा अंदर की तरफ पुल करते। फॉर एग्जाम्पल ये वो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है मायोसिन फिलामेंट का, ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, उसको ऐसा बाइंड करके ऐसे सेंटर की तरफ ऐसा पुल करते रहते हैं उन लोग। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हो रहा। तो थोड़ा सा गौर करके एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये है जी हमारा एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट टोटल 3 प्रोटीन से बने हुआ रहता। यहाँ पे एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब ये जो बीड्स आपको दिख रहे हैं, ये बीड्स, दीज आर नथिंग बट एफ एक्टिन। ये एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर है जी प्रोटीन का, जी एक्टिन का, ठीक है। तो ये जो है पूरे जी, फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक जी एक्टिन है, दिस इज अ जी एक्टिन, ठीक है। कई सारे जी एक्टिन्स ऐसा चिपक के एफ एक्टिन बनाते। तो एफ एक्टिन बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट रहता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यू ऑब्जर्व दिस थिंग हियर। तो दिस इज बेसिकली एफ एक्टिन एंड इट इज अरेंज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसी अरेंजमेंट रहती है एफ एक्टिन की। एंड वो छोटे छोटे बीड्स जो है दे आर नथिंग बट मोनोमेरिक यूनिट्स, आपको आई थिंक नहीं दिख रहा है इसमें। सो दे आर अरेंज समथिंग लाइक दिस एंड ये जो मोनोमेरिक एक बीड है दैट इज जी एक्टिन। वन बीड हियर इज द जी एक्टिन, जिसको अपन ग्लोब्यूलर एक्टिन भी बोल दे सकते हैं। एंड एफ एक्टिन इज कॉल्ड एज फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि इनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो जी एक्टिन्स बहुत सारे मिलके एफ एक्टिन्स बनाते हैं एंड उन लोग ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहते, ठीक है, ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में रहते। अब ये जी एक्टिन्स के ऊपर, लेट मी एरेज दिस ओवर हियर, ये जी एक्टिन्स के ऊपर ना ऐसा एक्टिव साइट रहता। नाउ व्हाट इज दैट एक्टिव साइट, दैट इज कॉल्ड एज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो अपन अभी बोले कि थिन फिलामेंट ऐसा रहता, थिक फिलामेंट ऐसा रहता, थिक फिलामेंट में मायोसिन रहता। तो मायोसिन जब थिन फिलामेंट को बाइंड करता, ये एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करता मायोसिन, दैट विल बाइंड टू द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओनली, ठीक है। तो ये जी प्रोटीन पे वो साइट्स रहते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। अब वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स क्या है, ऐसा हमेशा ओपन नहीं रहते, उन लोग ना मास्क्ड रहते। अब वो मास्क कैसा रहता, दूसरा ये डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये डार्क ब्लू कलर का प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन विल मास्क द एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ऑन जी प्रोटीन या फिर एफ एक्टिन, ठीक है। तो उन लोग ऐसा मास्क करके रखते, ये ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के अलावा आपको एक और प्रोटीन दिख रहा है, यहाँ पे 3 सर्कुलर डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ऐसे जगह जगह पे दिख जाता। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसके ऊपर एक और धागा आप इमेजिन कर लो कि लपटा हुआ है, दैट इज ये ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते, थोड़े थोड़े प्लेसेस पे प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। क्लियर जी। अब ट्रोपोनिन का ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप लोग इतना याद रख लो कि ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर ना ऐसा रहता है, ठीक है। उसके पास 3 सब यूनिट्स रहते, एक सब यूनिट कैल्शियम को बाइंड करने रहता, एक से उन्हें ट्रोपोमायोसिन को खुद चिपके हुआ रहता, एंड एक से उन्हें क्या करता, इनहिबिट करता एक्टिन एंड मायोसिन का मिला, ठीक है। एक्टिन मायोसिन को मिलने से इनहिबिट करता, ठीक है। ITC 3 सब यूनिट्स के आप ऐसे याद रख लो नाम, ठीक है। सो ये है अपना थिन फिलामेंट आई बैंड। ये जो है आई बैंड, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा रहता। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट कैसा रहता है। थिक फिलामेंट में अपन को देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, अभी अपन बोले कि उन लोग जाके बाइंड करते, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स में आपको दिख जा रहा हेड रीजन है, शॉर्ट आर्म है एंड टेल रीजन है, ठीक है। अब ये भी क्या है, दिस थिक फिलामेंट या फिर डार्क बैंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी मोनोमेरिक यूनिट्स कॉल्ड एज मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन से इन लोग बने हुए रहते। तो अगर अपन एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो हेड विद अ शॉर्ट आर्म, इन लोग एक साथ रहते एंड टेल्स एक साथ रहते, ठीक है। ये जो हेड बने हुआ रहता दैट इज मेड अप ऑफ हेवी चेन एंड जो टेल्स रहते दैट इज मेड अप ऑफ लाइट चेन, लाइट मीरोमायोसिन एंड ये हेड एंड शॉर्ट आर्म जो है वो हैवी मीरोमायोसिन से बने हुए रहते हैं, HMM एंड LMM, ठीक है। तो इन लोग ऐसा देखो क्रॉस करके बना रहे, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस आर्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस आर्म। सिंपल, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे उसके हेड रीजन में 2 साइड्स प्रेजेंट रहते भाई, ऐसा एक साइड एंड दूसरा साइड प्रेजेंट रहता। नाउ वन साइड इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइट,
यहाँ देखो ये एक साइड रहता, ये एक साइड रहता, ठीक है। नाउ दिस साइड इज कॉल्ड एज एक्टिन बाइंडिंग साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एज एटीपी बाइंडिंग साइड। तो ये एटीपी बाइंडिंग साइड के पास आके एटीपी चिपकता एंड ये एक्टिन बाइंडिंग साइड के पास जाके, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइड से उन्हें क्या करता, एक्टिन फिलामेंट को एट मायोसिन बाइंडिंग साइड चिपकता। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये है हमारे डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स का स्ट्रक्चर।